हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 मंगलवार को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हक होगा। जस्टिस श्री अरुण मिश्रा की बेंच ने इस फैसले में कहा कि यह हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। यानी पिता की मृत्यु के बाद भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर ही हिस्सा दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटियां तो हमेशा बेटियां रहती हैं, लेकिन बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भारतीय संसद ने 5 सितंबर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार माना था। और ये जो संशोधित अधिनियम था ये लागू हुआ था 9 सितंबर 2005 को। अर्थात इस फैसले को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो चुकी है और अगर आज वर्तमान में उसकी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो भी उसकी बेटी को उसकी संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। और यदि बेटी की भी मृत्यु हो गई है तो उसके जो बच्चे हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त होंगे। अगर इस तरह के मामलों के इतिहास में हम जाएं और देखें तो हमें पता चलता है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी दिलाने का कानून सबसे पहले 1985 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पारित किया गया था। तब वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो थे एन.टी. रामाराव। इसके ठीक 20 साल बाद संसद ने 2005 में उसी का अनुसरण करते हुए पूरे देश के लिए पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सेदारी मानने का कानून पास किया, जिसे हम हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला था वो था बहन और भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे का। सुप्रीम कोर्ट में बहन की याचिका यह थी कि उसके भाइयों ने उसे संपत्ति में बराबरी का हिस्सेदार नहीं माना है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो चुकी थी, जब यह संशोधन लागू नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने फैसले के जरिए यह साफ कर दिया है कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर ही हिस्सेदारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी देते हुए कहा दैट डॉटर्स मस्ट बी गिवन इक्वल राइट्स एज सन्स। डॉटर रिमेन्स अ लविंग डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। द डॉटर shall remain a co-partner throughout life, irrespective of whether her father is alive or not. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बेटियां पूरी जिंदगी माता पिता को प्यार करने वाली होती है। एक बेटी अपने जन्म से मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटी होती है, जबकि विवाह के बाद अक्सर देखा जाता है कि बेटों की नीयत और व्यवहार में बदलाव आता है, लेकिन बेटियों की नहीं। इस मामले में इस नजरिए से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है कि जब पूरी दुनिया में लड़कियां लड़कों के बराबर अपनी हिस्सेदारी साबित कर रही हैं, ऐसे में सिर्फ संपत्ति के मामले में ही उनके साथ यह मनमानी और अन्याय ना हो। यानी इस फैसले से यह साफ हो गया है कि इससे नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, उसे मजबूत करने का एक और रास्ता साफ होगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस अहम जानकारी को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लीगल नॉलेज की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।